आप सभी का एक बार फिर से ही सीटेड विद जी टीचर में ये स्वागत है। मैं आज इंग्लिश का ये एक वो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो कि है ये नरेशन। नरेशन आप सभी के ये सिलेबस में ये एक टॉपिक है जिसके बारे में आज मैं ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि नरेशन पहले हम लोग जानेंगे ये होता क्या है। नरेशन ये एक तरीके का ये अपना ये अपना किसी भी बात किसी दूसरे को कहने का ये एक तरीका है। इनको दो भागों में ये बांटा गया है, एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन इनको दो भागों में बांटा गया है, पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग जानेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। मैं अभी आप लोगों को ये ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट स्पीच बेसिकली नरेशन जानने के लिए अपने लोगों को तीन लोगों को ये इन्वॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट स्पीच बेसिकली होता ये है कि जब कोई भी ये अपनी बात ये मुझसे कहे, ठीक है, वो उसके बात को मैं आप तक अगर मैं ये पहुंचाता हूं और मैं एज इट इज उसी के वर्ड में अगर मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच पे हम लोग आते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच अगर उन्होंने मुझसे जो जो कुछ भी ये कहा, फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अब उन्होंने एग्जैक्टली ये मुझे कहा है आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अब ये हम दोनों का ये कॉन्वर्सेशन ओवर हो गया। अब मैं वही बात को अब मैं ये आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उसके कहे हुए बात को उन्होंने एग्जैक्टली मुझे ये जो कुछ भी कहा, उन्होंने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं उसके कहे हुए बात को मैं आई एम गोइंग टू स्कूल ना बोल के मैं उसके कहे हुए बात को मैं अपने तरीके से आप तक अगर मैं ये पहुंचा रहा हूँ, उसमें कुछ वो ये चेंजेस ये हम लोग लाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये याद रखना है कि मतलब उसके मीनिंग में कुछ भी ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जहाँ तक वो उसके कहे हुए वर्ड्स की बात की जाए तो वो उसमें ये चेंजेस आएंगे, लेकिन जहाँ तक वो उनके ये मीनिंग में की बात की जाए तो वो उसमें वो चेंजेस वो देखने को ये मिलेंगे। मैं अब आपको ये लिख के दिखाता हूँ तो फिर और अच्छे से ये आपको ये क्लियर होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे ये मैंने लिखा है ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। सो द easiest way to figure it out whether the sentence is written in direct speech or indirect speech, तो सबसे आसान तरीका ये है कि उसके कहे हुए बात को ये उन्होंने ये मेरी बात हुई ही से, कोई भी ये थर्ड पर्सन से मेरी बात हुई ये इस ही से, उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे क्या कहा, उन्होंने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यही बात को अब अगर मैं यही बात को उन्होंने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब उसके कहे हुए बात को मैं अगर आप तक अपने तरीके से अगर आप तक ये पहुंचा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अब जहाँ तक ये मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग ये समझ गए होंगे द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और अगर ये आपको मतलब ये अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया हो तो आप ये रिवाइंड करके फिर से दोबारा से ये देख सकते हैं ये वीडियो को, और तब और अच्छे से ये आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं ये इसको चेंज करता हूँ, इसका ये इसको किस तरीके से ये चेंज किया जाएगा, एक एक वर्ड हम लोग वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे ये देखेंगे हम लोग। तो ये ही सेड टू मी, इसको अगर ये किया जाए तो इसको इस तरीके से ये चेंज किया जाएगा, ही टोल्ड मी दैट he was going to school। कुछ चीज़ें ये गौर करने वाली है कि जहाँ तक मैंने ये डायरेक्ट स्पीच में मैंने ये सेंटेंस लिखा है, द वर्ड्स स्पोकन बाय द मेन स्पीकर हैज़ बीन रिटन इन इन्वर्टेड कॉमा, इसको लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमा में। अब जब मैंने ये इनको चेंज किया है ये इनडायरेक्ट स्पीच में, तो फिर ये इन्वर्टेड कॉमा को ये रिमूव कर दिया गया है। क्यों रिमूव किया गया है इसके बारे में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि बात ये है कि ये इन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा, ठीक है, एग्जैक्टली मैंने वो उस वर्ड में आपको मैंने बताया, ठीक है। इस वजह से उसके कहे हुए बात को मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा। लेकिन अब की बार मैं ये इनडायरेक्ट स्पीच में मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं उसके कहे हुए बात को मैं आप तक, ठीक है, किसी तीसरे तक मैं अपने लैंग्वेज में मैं ये बता रहा हूँ। इस वजह से ये इन्वर्टेड कॉमा को ये यहाँ से ये रिमूव कर दिया गया है। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये चेंज कैसे हुआ है, एक एक वर्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे, अब अगर और ये बात किया जाए, वो ये जानने के पहले एक चीज मैं और ये बताना चाहूंगा कि ये इस पूरे सेंटेंस को दो पार्ट में बांटा गया है। आप कह सकते हैं कि ये दो क्लाउज में ये बांटा गया है। पहला क्लाउज ही सेड टू मी, दूसरा क्लाउज आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये वाला पार्ट जो है ये आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला ये पार्ट जो है ये इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये इसको कहेंगे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। और ऐसा पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया हो, ऐसे पार्ट को कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो अब आगे से मैं जब भी ये मैं बोलूंगा ये रिपोर्टिंग स्पीच, इसका मतलब मैं ये रेफर कर रहा हूं वो सेंटेंस का वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा गया हो। और अगर मैं ये रिपोर्टेड स्पीच में बोल रहा हूं, रिपोर्टेड, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं ये रेफर कर रहा हूं द पार्ट ऑफ दैट सेंटेंस विच हैज बीन रिटन इनसाइड ऑफ दिस इन्वर्टेड कॉमा। ओके, अब देखिए ये रिपोर्टिंग स्पीच को, चीजें को और थोड़ा वो आसान करने के लिए ये क्या किया गया है, ये इस ही को ये जो ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसको एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है एंड दैट इज रिपोर्टर। ओके, और ये सेड को बोला गया है रिपोर्टिंग वर्ब, ये इसको कहा गया है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो ये अपने लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सेंटेंस को the complete sentence, the whole sentence has been divided into two different parts. The first one, the part of that sentence which is written outside of the inverted comma, जो ये inverted comma के बाहर लिखा हुआ है, उसको जानेंगे ये रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से। और एक ऐसा पार्ट जो कि ये लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसको जानेंगे रिपोर्टेड स्पीच से। अब जहां तक ये रिपोर्टिंग स्पीच के अलग अलग पार्ट के बारे में बात किया जाए, तो ये इस सब्जेक्ट को, ये इस स्पीकर को, ये इसको भी ये एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है एंड दैट इज रिपोर्टर। और ये इस ही के बाद जो ये सेड है, ये इसको भी एक ये स्पेसिफिक नाम दिया गया है एंड दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। So these are the things which we have to keep in our mind when changing any direct speech sentence into indirect speech. ठीक है, ये इतना अपना लोग समझ गए हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि ये सेंटेंस किस तरीके से चेंज होगा। यहां तो मैंने ये चेंज करके आप लोगों को मैंने ये दिखा दिया है, लेकिन ये इसको चेंज करने का रूल क्या है, तरीका क्या है, अब हम लोग वो जानेंगे। तो सबसे पहले मैं और आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आए, इस वजह से मैं इसको ये इरेज करके दोबारा से ये मैं सेंटेंस लिखता हूं। जहां भी आपको ये समझ में नहीं आया वहां ये आप वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके आप दोबारा से ये देख सकते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आ सके। तो चलिए एक बार फिर से मैं ये सेंटेंस से लिखता हूं, वही सेम सेंटेंस मैं ये लिखता हूं। ही सेड टू मी I am going to market। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये इसको हम लोग ये चेंज करना शुरू करते हैं। ये इसको ये नाम दिया गया था, इस स्पीकर को ये एक स्पेसिफिक नाम दिया गया था, क्योंकि ये इस पूरे पार्ट को ये रिपोर्टिंग स्पीच नाम दिया गया था, और उस रिपोर्टिंग स्पीच में इस ही को एक ये स्पेसिफिक नाम दिया गया था एंड दैट इज रिपोर्टर। तो अब ये रिपोर्टर जो कुछ भी ये रहेगा एज इट इज अपने लोगों को वो कॉपी कर देना है। सो हेयर इट इज ही, दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट हेयर। ही का मैंने ये ही लिखा, ठीक है। अब ये सेड है, ठीक है, ये सेड के जगह पे हम लोग लिखेंगे टोल्ड। ठीक, ये सेड के जगह पे ये टोल्ड लिखा जाना, ये भी एक कंडीशनल है,
कंडीशनल कैसे है, इसके पीछे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर ये सेड, ठीक है, ये सेड के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो फिर यहां पे नेसेसरली वी हैव टू चेंज दिस सेड इनटू दिस टोल्ड। इस सेड के जगह पे अपना लोग ये टोल्ड लिखेंगे, ठीक है। अगर ये इसके बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं है देन इट इज अप टू यू। यहां पे चाहे तो हम लोग ये टोल्ड लिख सकते हैं या फिर ये सेड भी लिख सकते हैं, ओके। अब यहां पे ये टू यहां पे लिखा हुआ है, अपने लोगों को ये इस इनडायरेक्ट स्पीच में ये टू नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो टू के बाद ये मी है तो ये मी को मैं ये लिख दूंगा। अब यहाँ पे आइए, ये इस टू पे, टू हम लोगों को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये सेड जो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके बाद कोई भी, अगर ये ऑब्जेक्ट, जनरली ये ऑब्जेक्ट यूज होता नहीं है, अगर ये होगा तो इन दोनों के बीच में चाहिए एक कनेक्टर, जो कि यहाँ पे ये टू है, ठीक। अब यहाँ पे टोल्ड के बाद कोई भी ये कनेक्टर का ये यूज नहीं किया गया है, तो इस वजह से क्योंकि ये टोल्ड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद जो ये ऑब्जेक्ट आता है वो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये सेड था तो यहाँ पे ये टू आया, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये टोल्ड जो कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इस वजह से हम लोगों ने ये डायरेक्टली यहाँ पे ये मैंने मी लिख दिया, ठीक। अब यहाँ तक ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का काम खत्म। एक बार फिर से मैं ये कर देता हूँ रिवाइज, ये कर देता हूँ। ही जो कोई भी ये रिपोर्टर है एज इट इज हम लोगों को वो लिख देना है, सेड के जगह पे ये टोल्ड लिखना है, टू को रिमूव करना है। वी जस्ट हैव टू रिमूव दिस टू फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ से मैंने ये टू हटा दिया, ठीक है। क्यों हटाया मैंने वो भी ये बता दिया। ये इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने मतलब ये टर्म मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसमें ये डिटेल से ये जानना है तो आप लोग ये कमेंट कर सकते हैं, और मैं वो उसके बारे में एक ये दूसरा ये मैं क्लास ये मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये टोल्ड के बाद ये मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का काम खत्म। अब यहाँ पे लिखेंगे दैट। यहाँ पे मैंने ये दैट लिखा है। ये दैट मैंने क्यों लिखा है ये अब हम लोग ये जानते हैं। अच्छा, ये जानने के पहले मैं ना आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग ये लिटरली कर क्या रहे हैं। हम लोग ये इस सेंटेंस का जो वो दो पार्ट है, पहला पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज ही सेड टू मी, एंड द अनदर पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज आई एम